वार्तावल्याः विशेषसंवादक्रमे अद्य अस्माभिः सह अस्ति गौड़ीय वैष्णव संप्रदायस्य विद्वान् अनुवादकः भाष्यकारः जीवायुर्वेद इत्येतस्य समवायस्य निदेशकः श्री सत्यनारायणदास वर्यः। महोदय, अत्र भवतां स्वागतं व्याहरामि। स्वागतं दिव्यदि महोदय। महोदय, भवान् गौड़ीय वैष्णव संप्रदायेन सह सम्बद्धः अस्ति। भवता श्री जीव गोस्वामिनः षट् सन्दर्भानाम् अनुवादकार्यं, तेषु भाष्यलेखनं च कृतम्। एतस्मिन् विषये अस्मद्दर्शकान् बोधयतु। श्री जीव गोस्वामी पाद आज से करीब 500 वर्ष पहले यहाँ वृंदावन में विराजमान थे और उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय के जो मूल सिद्धांत हैं उनके वर्णन के लिए एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है भागवत संदर्भ, जिसको षट संदर्भ भी कहते हैं क्योंकि इसमें 6 ग्रंथ का एक ग्रुप है और उनके नाम है तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। तो ये वास्तव में जो 6 संदर्भ हैं ये श्री भागवत पुराण के विश्लेषण करके उन्होंने लिखे हैं और उनका ये कहना है कि जितना भी हमारा वेद वेदांत और आगम निगम जितना भी हमारा साहित्य है उसमें वास्तव में 3 विषयों का वर्णन है जिनको कहते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और उसी का जो विस्तार है वो इन 6 ग्रंथों में उन्होंने किया है। संबंध का मतलब कि मैं कौन हूं, मेरा क्या संबंध है इस संसार से, मेरा सृष्टि के सृष्टा के साथ में क्या संबंध है और इस संसार का सृष्टा के साथ में क्या संबंध है, ये संबंध का विषय है। और उस संबंध को हम किस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं उसकी जो विधि है, उसका जो विधान है उसको अभिधेय यानी कि विधेय कहा। तो उसके लिए एक ग्रंथ लिखा और उससे फिर हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तो ये 3 विषय के ऊपर उन्होंने 6 ग्रंथ लिखे। जो पहला तत्व संदर्भ है उसमें उन्होंने एक प्रकार से उसका सार लिखा और फिर भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ और कृष्ण संदर्भ में संबंध के विषय में बहुत विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बहुत ग्रंथ रचे, ये उनका एक मुख्य ग्रंथ है, लेकिन उन्होंने और भी ग्रंथ, उन्होंने यहाँ तक कि एक ग्रामर भी, संस्कृत ग्रामर भी उन्होंने लिखी, श्री हरिनामामृत व्याकरण, जिसमें उन्होंने सूत्र बनाए और सूत्र भगवान के नाम पर बनाए ताकि जो वैष्णव लोग हैं उनको संस्कृत पढ़नी है तो पाणिनि में तो आप पढ़ेंगे तो वही इकोई अणची इस प्रकार आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आप सूत्र याद करेंगे तो उसमें भगवान का नाम आएगा। जो जीव गोस्वामी जी के जो षट संदर्भ हैं वो तो उनकी कृति तो संस्कृत भाषा में है और आम आदमी उसको समझ नहीं सकता है, दार्शनिक विषय है। तो मैंने उसका अनुवाद किया है आंग्ल भाषा में क्योंकि प्राय करके आजकल आंग्ल भाषा का ज्यादा प्रचार है और ये पहली बार इसका अनुवाद हुआ है इसमें, और मैंने उसके ऊपर अपना कमेंट्री भाष्य भी लिखा है और मैं उसका अध्यापन भी कराता हूँ यहाँ पर। भवान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानतः बीटेक एमटेक अर्थात स्नातक स्नातकोत्तरयोः अध्ययनं कृतवान्। तदनन्तरं संयुक्त राज्य अमेरिकायां कार्यरतः अपि आसीत्। ततः भवतः प्रवृत्तिः संस्कृत्यां च कथम् अभवत्? मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली से बीटेक और एमटेक किया। बीटेक 1976 में किया था, एमटेक 1978 में, और उसके बाद में मैं यहाँ कार्यरत रहा कुछ समय के लिए, करीब 6 महीने। उसके बाद में मैं अमेरिका चला गया और वहाँ पर मैंने आईटी में काम किया। वहाँ जाने के बाद में मेरे मन में अपनी संस्कृति के प्रति एक बहुत ही विचार प्रकट हुआ क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा कि जो बाहरी जो दिखावा है, बाहरी जो आडंबर है वो बहुत सुंदर है, लेकिन उनके जो पारिवारिक संबंध हैं आपस में, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनमें मैंने देखा कि कोई विशेष प्रीति नहीं है और हर एक व्यक्ति अपनी ही धुन में लगा हुआ है। और अंदर जब थोड़ा और मैं गया तो पता लगा कि इनमें तो वास्तव में अंदर एक बहुत प्रकार की एक विषाद भरा हुआ है।
तो उस समय फिर मन में आया कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये तो बहुत ही एक सुंदर और दृढ़, मजबूत और मनुष्य को मनुष्यता देने वाली है। तो मैं दोनों संस्कृति की तुलना कर सका, और जब मेरे को अपनी संस्कृति की महानता के बारे में एक ज्ञान हुआ, ऐसा आभास हुआ, तो फिर मेरा मन वहां काम करने में नहीं लगा और मैंने उससे संन्यास ले लिया। फिर मैं 1987 में वृंदावन चला आया और यहाँ पर मैंने अध्ययन आरंभ किया। भवान् कैश्चित् जनैः सह मिलित्वा जीवायुर्वेद नाम्नः एकस्य समवायस्य स्थापनां कृतवान्। अस्य समवायस्य ध्येयं किं, तथा च अनेन समवायेन काः सेवाः प्रदीयन्ते? जीवा आयुर्वेद की स्थापना इसलिए की गई कि मैंने ये भी अध्ययन किया कि हमारी भारतीय लोगों की एक मानसिकता है कि हम अपनी संस्कृति का आदर नहीं करते हैं, और प्रायकर आयुर्वेद जो कि एक बहुत ही सुंदर मेडिकल साइंस है, चिकित्सा विज्ञान है, उसके बारे में लोगों में अरुचि और अनादर का भाव था। तो मैं चाहता था कि इसका भी प्रचार हो, क्योंकि कोई भी कहीं भी कुछ भी प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए अपना स्वास्थ्य अति आवश्यक है। धर्मर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप कहीं भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और रोगा तस्य अपहर्तार श्रेयसी जीवितस्य च। और रोग जो है उसका अपहरण कर लेते हैं, आपकी श्रेय का, आपके जीवन का ही अपहरण कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आयुर्वेद का भी हमको प्रचार करना चाहिए। तो मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर प्रताप चौहान, जो काफी टेलीविजन पर भी आते रहते हैं, तो उस समय वो भी इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो मैंने उनको प्रेरणा दी कि आप इंजीनियरिंग छोड़ के आयुर्वेद पढ़िए। तो उन्होंने मेरी बात सुन ली और आयुर्वेद उन्होंने अध्ययन किया तिबिया कॉलेज नई दिल्ली से, और उसके बाद में फिर आयुर्वेद की प्रैक्टिस उन्होंने आरंभ की फरीदाबाद में, और धीरे धीरे इसको हमने बढ़ाया। तो हमने सबसे पहले आयुर्वेद की वेबसाइट बनाई थी पूरी दुनिया में, और वो विदेश भी जाने लगे। विदेशों में भी हमारे कई संस्थाएं हैं आयुर्वेद की, लिथुआनिया में, पोलैंड में, जापान में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो वहाँ आयुर्वेद सिखाते हैं लोगों को प्रैक्टिस करना, उसके अपने जीवन में लाना। और जैसा अगर आपने डॉक्टर प्रताप चौहान के प्रोग्राम देखे हैं टीवी पे जो आते हैं, तो प्राय करके वो समझाने के लिए कि लोग अपने घर में ही किस प्रकार से जो एक नेचुरल तरीके से प्राकृतिक वस्तुओं से किस प्रकार से अपने रोगों का निवारण कर सकते हैं। तो अभी इससे हमको काफी सफलता मिली है, और हमने आयुर्वेद का पहला कॉल सेंटर बनाया है फरीदाबाद में, जहाँ करीब 150 डॉक्टर बैठते हैं आयुर्वेद के, और लोग जो नहीं आ सकते हैं उनको हम वहीं से चिकित्सा देते हैं। पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, और अभी कॉल सेंटर पूना में भी खोला गया है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से, जो कि हमारी अपनी संपदा है, हमारे ऋषियों का ज्ञान है, हम किस प्रकार से अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। आयुर्वेद केवल रोगी व्यक्ति के लिए नहीं है। आयुर्वेद का प्रयोजन है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम च, कि जो स्वस्थ है वो अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक रखे, क्योंकि वो भी बीमार हो सकता है, वो भी रोगी हो सकता है। और जो आतुर है, जो रोगी है, उससे अपने रोग का कैसे प्रशमन करे। हमारा कोई यही उद्देश्य नहीं है कि हमको आयुर्वेद दवाई बेचनी है और पैसा कमाना, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत का हर एक व्यक्ति आयुर्वेद को समझे। मैं कहूंगा कि आयुर्वेद हर एक स्कूल में सिखाना चाहिए। हम एक स्कूल भी चलाते हैं फरीदाबाद में, जीवा पब्लिक स्कूल के। तो वहाँ हर एक बच्चा जानता है कि उसकी प्रकृति क्या है। वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है। भवान् अस्माकं कार्यक्रम माध्यमेन युवजनेभ्यः दर्शकेभ्यः च किं संदेशं दातुम् इच्छति? तो मैं अपने भारतीय युवाओं को एक सीधा संदेश देना चाहूंगा कि वो, उनके पास में एक बहुत बड़ी संपत्ति है और उसका नाम है बुद्धि। उस बुद्धि का उपयोग करें। गीता में भगवान कहते हैं कि नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अमेरिका में 55% लोग जो हैं वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता कितनी समस्या है, और उसका कारण केवल यही है, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य।
और जो अशांत व्यक्ति है वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, उसको सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि सुख तो आप अपने मन में अनुभव करते हैं, और मन ही अगर आपका अशांत है तो आप फिर क्या कर रहे हैं? तो हमारे पास इतनी बहुत बड़ी संपत्ति होते हुए भी बुद्धि की, हम फिर भी तनाव में हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, अनेक प्रकार की समस्या हैं। ये केवल प्रज्ञा अपराध है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बुद्धि का उपयोग करें जो आप सबके पास है, आपको किसी के पास जाना नहीं है, किसी से लेना नहीं है। भवान अनेन संवाद साधनेन अस्मान् अनुगृहीतवान्। एतस्य कृते अहं वार्तावली पक्षतः भवते धन्यवचांसि विज्ञापयामि। नमो नमः। धन्यवाद द्विवेदी महोदय।